जी नाज़रीन किराम, आज हम पार्ट नंबर 1 में नमाज के फ़राइज़ समाअत करेंगे, नमाज के फ़राइज़ सीखेंगे। नमाज के फ़राइज़ जो है तकरीबन 7 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। जब हम नमाज शुरू करते हैं, चाहे वो फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो या नवाफिल हो, उनमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहते हैं दोनों कानों को हाथ लगाते वक्त। हम जो तकबीर कहते हैं लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, इसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और इसके कहने का तरीका क्या है कि हम अपने दोनों हाथों की जो है उंगलियां अपने नॉर्मल हालत में रखेंगे और दोनों हथेलियां जो हैं उनके पेट जो है वो किबला की तरफ करेंगे और ये दोनों अंगूठे जो हैं इनको हम अपने कानों से लगाएंगे और फिर जो है हम अपना हाथ नाफ के नीचे बांध देंगे। और इसी तरह लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहने में कुछ लोग गलती करते हैं, अल्लाहु अकबर कह देते हैं या अकबार कह देते हैं या आकबर कह देते हैं, तो इस सूरत में नमाज फासिद हो जाती है, बल्कि नमाज होती ही नहीं अगर शुरू में इस तरह कही गई, क्योंकि इसके माना के अंदर चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से जो है नमाज शुरू ही नहीं होती। और अक्सर ऐसा होता है कि ईदैन की नमाज के अंदर बाज़ मुकब्बिर दरमियान में तकबीरें कह रहे होते हैं तो उनमें गलती करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको सुनकर जो इंतकालात कर रहे होते हैं उनकी नमाज़ें भी टूटती हैं और उनकी ख़ुद की नमाज़ें भी टूटती हैं। और अक्सर औक़ात नमाज जनाजा के अंदर जहाँ बहुत सारा मजमा होता है वहाँ पर भी ऐसी गलती की जाती है। मुकब्बिर उसको भरना चाहिए कि जो है सही तरीके से लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कह सके। इसी तरह नंबर 2 जो है वो क़ियाम है, यानी नमाज के अंदर क़ियाम जो है ये फ़र्ज़ है और क़ियाम अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज नहीं होती। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, शरई मजबूरी है, माजूरी है या कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। हाँ, अगर वो खड़ा तो हो सकता है किसी दीवार के आसरा के साथ या फिर किसी आसा के टेक लगाने से जो है वो खड़ा हो सकता है, या किसी इंसान के पकड़ने से जो है या उसके साथ आसरा लगाकर खड़ा हो सकता है, तो इस सूरत में भी उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी मसाजिद के अंदर ये रिवाज पड़ गया है कि वहाँ पर कुर्सियाँ रखी होती हैं और इस्लामी भाई जब आते हैं बाहर से तो घर से चल के आते हैं और खड़े खड़े जो है बात भी कर लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद के अंदर आते हैं तो मस्जिद में आकर फ़ौरन ही नमाज के लिए जो है वो बैठ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है उनको नमाज लौटाना फ़र्ज़ है, उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर इतनी देर खड़ा हो सकता है कि लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहकर फिर बैठ जाए और इतनी देर क़ियाम नहीं कर सकता, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर खड़े खड़े कह ले और फिर बैठकर जो है अपनी नमाज मुकम्मल कर सकता है। इसी तरह जितनी देर हम क़िरात करेंगे उतनी देर हमारा क़ियाम करना जो है ये फ़र्ज़ है। क़िरात ये तीसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? क़िरात। हम कितनी क़िरात करेंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी। अगर हम छोटी आयतें पढ़ रहे हैं तो छोटी आयतों में जो है तकरीबन 3 आयतें पढ़ना जो है हम पर वाजिब है। अगर बड़ी आयत पढ़ रहे हैं तो बड़ी अगर एक ही पढ़ते हैं जो 3 छोटी के कायम मकाम है तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी। इसी तरह चौथा जो है फ़र्ज़ वो है रुकू। रुकू में हम जब जाते हैं तो उस वक्त हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सर भी बिल्कुल पीठ के बराबर होना चाहिए, हमारी निगाह जो है पाँव की पीठ पर होनी चाहिए। इसी तरह हम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद हम खड़े होंगे। एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार हम खड़े होंगे, फिर हम सजदे के लिए जाएंगे। और सजदा जो है ये भी फ़र्ज़ है। एक रकात में 2 सजदे ये फ़र्ज़ हैं। सजदे की हालत में कैसे हम जाएंगे कि हम अपनी दोनों हथेलियां जो है ज़मीन पर रख लेंगे और अपनी पेशानी भी ज़मीन पर रखेंगे और अपनी पेशानी जो है हम ऐसे सजदा करेंगे ऐसी सूरत में कि हमारी पेशानी को जो है ज़मीन की जो है सख्ती महसूस हो और हमारी नाक की हड्डी भी ज़मीन पर लगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसाजिद के अंदर जो है कालीन वगैरह बिछे होते हैं और फिर कालीन के नीचे जो है फोम वगैरह भी लगाई होती है, तो ऐसी सूरत में अगर पेशानी वगैरह को जो है ज़मीन की सख्ती महसूस नहीं होती तो इस सूरत में सजदा सही नहीं होगा। हाँ, सजदे वाली जगह कोई कंकर वगैरह हैं तो उनको हटाना भी ज़रूरी है। हाँ, सुन्नत के मुताबिक या नमाज के जिस तरह सजदे के वाजिबात हैं उनके मुताबिक अगर सजदा नहीं होता तो इस सूरत में
ایک بار نہیں بلکہ بار بار بھی اس کنکر کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، فرض نہیں پورا کر سکیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو احتیاط کیجیے۔ اکثر مساجد کے اندر جو ہے قالین کے نیچے فوم بچھائے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہم اپنی پیشانی کو جو ہے زمین پر جو ہے زور دے کر رکھیں، تاکہ ہماری پیشانی کو جو ہے وہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اسی طرح جو ہے چھٹا فرض جو ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر جو بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے، تشہد پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح آخری فرض جو ہے تقریباً 7واں فرض جو ہے وہ ہے خروج بسنعہ، یعنی ہم نے اپنی 4 رکعتیں مکمل کر لیں، یا 2 پڑھ رہے ہیں تو دونوں مکمل کر لیں، اور ہم تشہد پر بیٹھ گئے۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم نے کوئی منافی نماز کوئی ایسا فعل کر لیا، دنیاوی فعل کر لیا یا بات وغیرہ کر لی، تو اس صورت میں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی صورت میں جو ہے لفظ سلام کے ساتھ جو ہے ہماری نماز کو مکمل ہونا چاہیے، کہ جب ہم سلام پھیریں تو لفظ سلام جو ہے کہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں۔